हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है वो अच्छा टॉपिक है और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल सारे एग्जाम में ये टॉपिक जो है बहुत जोर शोर से है, ठीक है। बहुत जोर शोर से ये टॉपिक है। ये टॉपिक में आपको परेशानी अगर होता है तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा से हम इसको डील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा से आपको बता रहे हैं। 10th क्लास के लिए भी अच्छा है और ये कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यदि आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपका एक नंबर बर्बाद होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को जरूर देखिए, देखने में टाइम नहीं लगता है, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो एक नंबर पक्का हो जाए वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर चुराने के लिए कंपटीशन में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपका एक नंबर इससे पक्का हो जा रहा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है जरूर देखें, इस चीज़ को जरूर देखें कि जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट हम देते हैं। अगर जो है फिगर ऐसे बन रहा है, यहाँ 60 डिग्री का कोण रहेगा, यहाँ 30 डिग्री का रहेगा, तो 30 डिग्री के सामने लिखना है ए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका √3a और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a, ये √3a हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2a, ठीक है। यहाँ उसके बाद देखते हैं दूसरा फिगर है। ये अगर 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका 2a, ये हो जाएगा आपका √3a और ये हो जाएगा a। उसी तरह से ये चीज़ हम देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ a हो जाएगा और यहाँ a हो जाएगा, तो ये √2a हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन होगा आपके सामने उस क्वेश्चन को आप इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो सगीर अहमद के चैप्टर से हम पढ़ाने वाले हैं। सगीर अहमद का ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर जो है उसी से हम पढ़ाएंगे आपको। आपको जो ये किताब अच्छा लगता है, जिस हिसाब से आप पढ़ना चाहते हैं उस किताब से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बन जाएंगे, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होने वाली है, आपको परेशानी हम नहीं देंगे। हम ये चीज़ समझा देंगे आपको कि आप कोई भी किताब उठाइए, आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। केवल मेरा कंसेप्ट देखिए, हम क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इस चीज़ को उतार लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन ये बोला कि एक दीवार पर एक सीढ़ी जो है रखा हुआ है, एक दीवार है उस पे एक सीढ़ी रखा हुआ है, ठीक है। और ये सीढ़ी जो है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये सीढ़ी जो है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये 60 डिग्री का कोण बनाता है यदि सीढ़ी की और दीवार के पाद बिंदु के बीच की दूरी, यदि सीढ़ी और दीवार के पाद बिंदु के बीच की दूरी 4.5 मीटर है तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। ये चीज आपसे बोल रहा है। फिर से सुनिए, एक दीवार है, दीवार पे एक सीढ़ी रखा हुआ है जो सीढ़ी 60 डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ। सीढ़ी का पाद बिंदु और दीवार के पाद बिंदु के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4.5 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई है। अभी हमने फिगर में बताया था कि ये अगर 60 डिग्री रहेगा तो ये √3 होगा और ये हो जाएगा आपका a, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका √2a, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ये a हो जाएगा तो ये √2a होगा, सॉरी ये √2 नहीं, ये 2a होगा, ठीक है। तो ये 2a होगा। तो इस तरह से 4.5 है तो ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू 4.5 हो जाएगा तो 2a की वैल्यू क्या होगा, तो 2 से गुना कर दीजिए यानी कि 9 मीटर हो गया और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पतंग की डोरी की लंबाई, एक पतंग जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, एक पतंग की डोरी जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है 90 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है 90 मीटर लंबी है और इस डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि ढीला डोरी नहीं है, ये पूरी तरह से तनी हुई है। तो बताइए कि वह पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। यानी कि यहाँ पतंग है और ये डोरी है, ये डोरी हो गया, ये पतंग की ऊंचाई निकालना आपको, ठीक है। यानी कि पतंग की ऊंचाई कितनी है ये चीज निकालना है। तो देखिए ये होता है आपके लिए, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका जो ये हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a, ठीक है, हो जाता है। तो 2a की वैल्यू 90, तो a की वैल्यू 45। तो आपको चाहिए क्या, 3a की वैल्यू, √3a की वैल्यू, √3a की वैल्यू 45 √3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। हाँ तो ये हो गया आपका कितना डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक पतंग की डोरी है जो 100 मीटर लंबी है, एक पतंग की डोरी है जो 100 मीटर लंबी है, एक पतंग की डोरी है जो 100 मीटर लंबी है, भूमि के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है। एक पतंग की डोरी है जो 100 मीटर लंबी है, भूमि के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें यदि साइन थीटा बराबर 8/15, यदि साइन थीटा बराबर 8/15। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। एक पतंग की डोरी जो 100 मीटर लंबी है, जमीन के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें यदि साइन थीटा बराबर 8/15 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी कि 8/15 हो गया, 8 बटा कितना हो गया, 15 हो गया। ये कर्ण की वैल्यू 15 हो गया, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू हो गया 100। इसकी वैल्यू हो गया 100। आपको चाहिए किसका वैल्यू, तो आपको चाहिए ये इसका, इसका क्या है, यानी कि ये जो है वो क्या है, तो ये है आपका लंब, यानी कि 8 की वैल्यू चाहिए, 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो, ठीक है। 15 यूनिट की वैल्यू 100, 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको। ये कटाइए 3 आ जाएगा, ये कटाइए 20 आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 20/3, 1 यूनिट की वैल्यू 20/3। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू 20/160/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा, पॉइंट में कुछ 2 अंक पॉइंट में लिखना होता है। तो 5×3 = 15 बच जाएगा, 1 5 3×9 बच गया 1, यानी कि 3 और 3, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। या आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। आप पूर्णांक में कितना लिख सकते हैं, 15, सॉरी ये 3 नहीं होगा, ये 9 नहीं होगा, ये 3 होगा, ऐसे होगा 160 ये 3, 5×3 = 15 हो गया, बच गया 1 और 0 हो गया, 3×9 हो गया, 1 आ गया, 1/3, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, 53 1/3 मीटर, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि एक टावर है जो 15 मीटर लंबा है। क्वेश्चन सुनिएगा, एक टावर है जो 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबे एक टावर जो एक बिजली के खंबे के साथ
15 मीटर लंबा एक टावर, टावर कभी भी लंबा होता है। बिजली के खंभे के साथ, बिजली के खंभे के पाद के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पाद के साथ कितने डिग्री का? 60 डिग्री, ठीक है। और उसके शीर्ष के साथ, और उसके शीर्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। बिजली के खंभे के पाद के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है और शीर्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 15 मीटर लंबा टावर है, 15 मीटर लंबा टावर है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। 15 मीटर लंबा एक टावर एक बिजली के खंभे के पाद के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा उसके शीर्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बिजली के खंभे की लंबाई या ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। यही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये देखिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपको निकालना क्या होगा? निकालना है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकालना। तो ये पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये पार्ट को अलग करना होगा, यानी कि ये वाला पार्ट को हटा देना होगा। इस पार्ट को अगर निकालना है तो ये वाला पार्ट इसमें से, यानी कि 15 मीटर में से ये वाला पार्ट को अलग कर देना होगा, ठीक है। तो जाके ये वाला पार्ट मेरा निकलेगा, ठीक है। तो क्या करिए आप देखिए, सबसे पहले तो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए ये होता है √3। √3 ए की वैल्यू 15, आपको चाहिए ए की वैल्यू, ठीक है। देखिए इसमें 15 में क्या होता है? 15 होता है 15 होता है 5 गुने 3, 5 गुने 3 होता है। 15 होता है 5 गुने 3, यानी कि 15 को आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुने √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 है, ठीक है। ये चीज है। अब ये चीज है, ये √3 इंटू √3 है। अब क्या करना है ये देखिए, तो इसको आप ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए और ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब जब ऐसे लिख दिया आपने तो आपको कटाना है √3। √3 ए की वैल्यू यहाँ 5 गुने √3 गुने √3, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 5√3 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 5√3, यानी कि यहाँ से आपको ये कटाए तो 5√3 आ गया, ठीक है। a इज इक्वल टू हो गया 5√3, ये चीज है। तो a इज इक्वल टू 5√3, यानी कि ये हो गया आपका 5√3, ये हो गया 5√3 और ये 15 रखने दीजिए यहाँ, कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ठीक है। हो गया, यानी कि ये √3 की वैल्यू, √3 ए की वैल्यू 15, ये ए की वैल्यू 15, ठीक है। इस तरह से मान लिया। इसके बाद ये चीज आप यहाँ उतारिए, क्यों? क्योंकि जितना मीटर यहाँ से ये लंबा है उतना ही मीटर ये, तो यहाँ से हो गया ये 5√3, और ये 30 के लिए जो होता है ये होता है ए और ये होता है √3 ए। 30 के लिए ये होता है ए और ये होता है √3 ए। तो √3 ए की वैल्यू 5√3 हो गया, तो √3 ए की वैल्यू हो गया 5√3, यानी कि √3 से √3 खत्म, तो ए की वैल्यू 5, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 5, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई हो गई 5। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो खंभे की लंबाई, तो खंभे की लंबाई बराबर, तो खंभे की लंबाई हो जाएगी, खंभे की लंबाई, तो खंभे की लंबाई जो होगी वो होगी आपकी 15 माइनस 5, यानी कि 10 मीटर। ये 10 मीटर खंभे की लंबाई हो जाएगी और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 10 मीटर खंभे की लंबाई हो जाएगी और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो है एक पेड़ के विपरीत खड़ा है, यानी कि नदी के तट, उस तट पे एक पेड़ है, नदी के इस तट पे वो खड़ा है और पेड़ के साथ, पेड़ के शीर्ष के साथ 60 डिग्री का कोण है। उस व्यक्ति से उस पेड़ के साथ 60 डिग्री का कोण है। अगर वो व्यक्ति 40 मीटर पीछे होता, अगर वो व्यक्ति 40 मीटर पीछे होता, ठीक है, तो उसका कोण जो होता वो 30 डिग्री का होता। उस कोण की, कोण जो होता वो 30 डिग्री का होता। 40 मीटर पीछे होता तो वो कोण जो होता वो 30 डिग्री का होता। तो वो पेड़ की लंबाई ज्ञात करें।
पेड़ की लंबाई ज्ञात करें। और ये हाइट एंड डिस्टेंस क्यों पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो देखिए, आप देखते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ की माप ली जा सकती है। कैसे लेता है वो? बड़े बड़े पहाड़ की माप कैसे लेता है? मान लीजिए कि ये पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है, वो नाप कैसे लेगा? तो ये पहाड़ की लंबाई जो मापी जाती है वो इसी के दृष्टिकोण से मापी जाती है। बात समझ रहे हैं? यानी कि इसी तरह से मापी जाती है कि ऐसे करेंगे तो ये हाइट कितना हो जाएगा। आप सुने होइएगा कि माउंट एवरेस्ट इतना मीटर ऊंचा है। तो ऊंचा जो है वो कैसे मापा जाता है? तो मापने का तरीका यही होता है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसका कितना डिग्री का कोण बना और उसके साथ वो रस्सी लगाया और उसको मापता है। ठीक है, इस तरह से वो मापेगा तो वो पता ही नहीं चलेगा कि कितना है। ये इसलिए नहीं पता चलेगा कि पहाड़ जो होती है वो ऊंचा, कहीं खाल होता है, कहीं ऊंचा होता है, ये चीज होता है। तो ये मापा जाता है, इसलिए इस चीज का जरूरत पड़ता है। तो ये चीज हमने बता दिया आपको। चलिए, अब ये चीज है कि 40 मीटर पीछे होता है, तो पेड़ की ऊंचाई चाहिए आपको। पेड़ की ऊंचाई चाहिए। चलिए, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के लिए ये होता है आपका ए। 30 डिग्री के लिए ये होता है ए, और यहां से पूरा हो जाएगा √3 ए। बात समझ लिया? यानी कि ये हो जाएगा ए और ये √3 ए हो जाएगा। लेकिन 60 के लिए तो ये √3 ए होता है, यानी कि इसमें तो √3 से भाग कर दिया गया है, यानी कि होना चाहिए ये √3 ए। 60 के लिए तो √3 ए होना चाहिए। अब यहाँ भाग कर दिया गया है √3 से, तब जाके ये ए आया है। तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ ए होगा, ए होगा और √3 से भाग कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आपको निकालना क्या है? देखिए, तो इसमें से ये पूरे पार्ट में से ये पार्ट घट जाएगा तो ये 40 मीटर आएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए तो देखते हैं। जैसे क्या है, ये √3 ए माइनस ए बाई √3 है आपका कितना? 40। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 ए माइनस ए बट्टा √3। ये चीज हो गया। यहाँ हो गया आपका 40 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये देखिए, इसमें से ये जाएगा, हो जाएगा 2 ए बट्टा √3 बराबर ये 40 मीटर। ठीक है, ये इससे घटा दीजिए तो ये हो गया 20, यानी कि a इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि वो पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई जो है वो आपका है कितना मीटर? तो 20 √3 मीटर पेड़ की ऊंचाई है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पहाड़ है जो 90 मीटर ऊंचा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पहाड़ है जो 90 मीटर ऊंचा है। एक पहाड़ है जो 90 मीटर ऊंचा है। एक पहाड़ हो गया और ये 90 मीटर ऊंचा है। एक मीनार, मीनार होता है, ठीक है, एक मीनार के शीर्ष और पाद के साथ कोण बनाता है। ये मीनार के शीर्ष के साथ भी कोण बनाता है और इसके पाद के साथ भी कोण बनाता है। ये शीर्ष होता है, इसको शीर्ष बोलते हैं। ये शीर्ष के साथ भी कोण बनाता है और ये पाद के साथ भी कोण बनाता है। ठीक है, तो शीर्ष के साथ जो है वो बनाता है आपका, शीर्ष के साथ बनाता है 30 डिग्री का कोण और पाद के साथ बनाता है 60 डिग्री का कोण। शीर्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पाद के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि मीनार जो है वो कितना मीटर ऊंचा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें कि मीनार जो है वो कितना मीटर ऊंचा है। ये चीज आपको ज्ञात करना है। बात समझ रहे हैं? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात करोगे? ये देखो, सबसे पहले तो ये हो गया आपका 60 के लिए ये √3 हो गया। ठीक है, यानी कि √3 तो ये हो गया आपका, ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये निकालो,
ये घटा दो, ये घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपका। तो चलो ये क्या करो, सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकालो। ये हो गया √3, √3 ए की वैल्यू हो गया, √3 ए की वैल्यू हो गया 90, और उस समय ये ए होता है, ठीक है। तो √3 ए की वैल्यू 90, ये इससे घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 30 या 90, यानी कि 30 √3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 और √3 गुना होता है तो 3 आता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यानी कि ये हो गया आपका 30 √3, 30 √3, ये 30 √3 हो गया, तो ये भी 30 √3 हो गया, ये तो 30 √3 हो गया, तो ये भी हो गया 30 √3, ठीक है। ये 30 √3 हो गया, ये 30 √3 हो गया, तो ये कितना होगा ये देखना। तो 30 के लिए ये होता है ए, और ये होता है √3, तो √3 ए, यानी कि ए की वैल्यू 30, यानी कि इसकी वैल्यू तो 30 हो गया यहाँ, तो इसका वैल्यू 30 हो गया। तो यहाँ ये इसका वैल्यू 30 हो गया, इसका वैल्यू 30 हो गया, तो ये टोटल का है 90, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 60। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मीटर, यानी कि इस मीनार की ऊंचाई जो होगी, मीनार मीनार की ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई जो होगी वो आपकी हो जाएगी कितना, 60 मीटर, यानी कि मीनार जो है वो 60 मीटर ऊंचा है। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है बाबू, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए। सूर्य का सूर्य का जो प्रकाश आता है उससे एक वस्तु पे पड़ता है, ठीक है। तो ये यानी कि इस वस्तु का परछाई कभी ऐसे हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है, कभी छोटा भी होता है और कभी बड़ा भी होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो क्या बोल रहा है ये देखिए, जब 45 डिग्री था और जब 60 डिग्री था, तो 45 डिग्री था, अगर 60 डिग्री वो हो गया, तो वही जो है 10 मीटर ज्यादा बढ़ा, यानी कि 10 मीटर बढ़ गया। तो वो जो चीज है, यानी कि वो क्या चीज है, मीनार है या क्या है, इस चीज को बताते हैं मीनार। ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, बात समझ रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, एक मीनार है, सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 था और जब 60 हुआ तो वो 10 मीटर बढ़ गया, यानी कि उन्नयन कोण जब 60 हुआ तो 10 मीटर जो है वो ज्यादा हो गया। तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो मीनार तो बराबर ही है, बराबर है, ये ए है, ठीक है। और ये होगा, ये भी ए हो जाएगा। ये ए नहीं लीजिए, ये √3 ए ले लीजिए, क्योंकि 60 है, तो ये √3 ए हो जाएगा, ये भी √3 ए हो जाएगा, ठीक है। और ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ए। 60 के लिए जो है, 60 के लिए अगर सोचते हैं तो ये √3, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा ये देखिए, यानी कि ए इज इक्वल टू √3 ए माइनस ये √3 a + 10, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तब ना जाके ए के बराबर होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो ये a - √3a हो गया, बराबर 10 हो गया, ठीक है। दोनों में से ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन लेंगे तो 1 - √3 हो गया, बराबर 10 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए बराबर 10/1 - √3, ठीक है। ये अगर दोनों और ऊपर 1 + √3 यहाँ, और 1 + √3 यहाँ डालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये देखिए, या हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्लस में था, इधर आकर माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसको दोनों को गुना करते हैं तो दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 10 का 10 हो जाएगा, 1 + √3 हो जाएगा, ठीक है। और बाई ये होगा, ये देखिए यहाँ अगर हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो यहाँ होने वाला है 3 में से 1 जाएगा, 2 होगा, -2 होने वाला है, -2 होने वाला है, यानी कि ये कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -5 1 + √3, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे लगा दीजिए, -5 - √3, और यही ये -5 - 5 √3, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो सवाल ही गलत
कर लिया, सवाल ही गलत कर लिया। क्या गलत किया देखिए, आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि अगर ये ज़्यादा हो रहा है, अगर ये देखिए ज़्यादा, अगर ये वाला ज़्यादा होगा तो नीचे वाला कोण जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो रहा है तो ये कम होगा। तो देखिए यहाँ ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि कोण के हिसाब से भी काम आपको करना है, ठीक है। यानी कि ये हो गया तो ये टोटल हो गया, ये √3 हो गया और ये ए हो गया, इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। हम इसलिए गलत बताए हैं कि आप कमेंट करिए कि आपने सही इसको बनाया था कि नहीं बनाया था, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं। ये हो गया आपका √3 ए बराबर ए प्लस 10 हो गया। ये आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा √3 a-1 हो गया बराबर 10 हो गया, यानी कि 10 बट्टा √3 a-1। ये परिमेयकरण कर देते हैं, √3a+1 हो गया, √3a+1 हो गया, यानी कि ये 2 हो गया, 10 हो गया, ये √3a+1 हो गया, यानी कि 5√3a+1, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर करिए, ताकि आप लोग भी पढ़ सके और भी लोग पढ़ सके, ठीक है। और क्या बोलना है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और लॉकडाउन हो गया है फिर से, तो अभी घर पे ही रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ लाइफ है, लोग कहता है कि जान है तो जहान है, तो वही बात मैं भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे हैं तो ही अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप घर पे रहिए, अच्छा से रहिए, कोई परेशानी अगर है तो थोड़ा सा झेलने की कोशिश करिए। अगर झेल लेते हैं तो, नहीं झेलते हैं तो क्या करना होगा, तब तो जाना ही होगा। लेकिन अगर झेल लेते हैं तो आप घर पे ही रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।